ये जो गजनी, गौरी, ये सब आए थे और आपको बताया आप तो ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, ये हैं, ये हैं। आपको लगातार तोड़ते 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 स्थिति ये आ गई कि अब इलाके में तोड़ो, अब भाषा में तोड़ो, अब जाट को अलग हटाओ, अब सिख को अलग हटाओ, अब दलित को हटाओ, अब दलितों में महादलित लाओ, अब पिछड़ों में महापिछड़ा लाओ। सारे एक्सपेरिमेंट इसी में हुए, मुसलमानों में नहीं किए। एक ने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी और उनके नवासों के साथ जिन जिहादी वहाबियों ने किया है, इनको भी तो अलग से हम देखें। क्यों नहीं हम इनकी हालत बेहतर करें? क्यों नहीं हम इनकी राष्ट्रभक्ति को ज्यादा ताकत दें? लेकिन सत्ता पे वही ताकतें थी, इसलिए 3.5% शिया जिनका भारत की आर्मी में, जिनकी भारत की शिक्षा में एक कंट्रीब्यूशन है, उसको नकार दिया गया। और कमाल देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान को लेने की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का अगर भारत में कोई एकमात्र नुमाइंदा है, उस मिट्टी का कोई जानकार है, उस संस्कृति का, उस तहजीब का कोई जानकार है, जिसे गली गली मोहल्ला मोहल्ला पता है, कौन सी क्यारी में कौन सा फूल खिलता है, कौन से दरख्त वहां है, कौन सी पहाड़ी है, जिसे इतनी टोपोग्राफी पता हो, जो एक बार इस आजाद भारत में पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उड़ के बल्तिस्तान गया हो, अपने बाप दादाओं की जमीन को वहां बांटने गया हो, वो भारत में है। और केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, पूरे 135 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही वाहिद आदमी है जो गिलगित बल्तिस्तान की चलते फिरते नुमाइंदगी करता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मैं जितना उस शख्स को जानता हूं, बार बार देश की सत्ताओं को बताता हूं, आपके पास लोग हैं, बाहर से नहीं लाने हैं। और क्योंकि वो शिया है, उसकी रूट बल्तिस्तान की है, और आपको इतने सुलभ तरीके से मिल गया है, तो कुछ उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। मैं उसकी कीमत जानता हूं, आप शायद उसकी कीमत उतनी नहीं जानते हो, लेकिन आपने अपने मार्गदर्शन मंडल में इस केसरिया हिंदू वाहिनी के पोस्टर पे जो आपके दो आइडियल हैं, एक तरफ तस्वीर एक सन्यासी की है, एक योगी की तस्वीर है, और एक तरफ आपने कैप्टन सिकंदर रिजवी की तस्वीर है। यह शिया भी है, यह बल्तिस्तानी भी है। अगर भारत की संसद में यह तय बहुत पहले हो गया था, जिसको दोबारा से भारत की संसद में वर्तमान सत्ता के गृह मंत्री ने जब यह दोहराया कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे, तो मेरी गुजारिश है कि जो 2 सीटें हैं जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज यहां से चले गए थे और उनकी जो यहां जायज और नाजायज वंशज छोड़ के गए थे, जिनकी गिनती भारत के कानून मंत्री ने संसद में बताया कि वो मात्र 262 हैं गिनती के, लेकिन बल्तिस्तानी इस देश में हजारों की तादाद में है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि सरकार अपने तंत्र को जैसे चलाना चाहती है चलाए, लेकिन मैं इस भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हो सकता है कि सरकारों की निगाह वहां तक न पहुंच पाती हो। मैं अपनी बात कह के कुछ चीजों को सार्वजनिक करता हूं, यह सरकार का काम है कि वो उसको ढूंढे, कैसे उसका सदुपयोग हो। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान लेना ही है, लेने से पहले जो साइकोलॉजिकल युद्ध है उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि जो भारत की लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन की जिनकी गिनती 262 है, हजारों की तादाद में बल्तिस्तानी भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं, अगर कोई उस कौम के अंदर से एक शख्स है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, प्रोफेशनल है, वो किसी दुकानदारी नहीं चलाता, कोई मजहब की दुकान उसने नहीं खोली है, वो किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इमाम नहीं है, उसका नाम है सिकंदर रिजवी। सरकार को चाहिए कि उन 2 लोकसभा सीटों में से समाप्त करे ये एंग्लो इंडियन का कहानी। ये एंग्लो इंडियन किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। सरकार ने यह बात आज से कोई 7-8 महीने पहले मैंने नासिक में कही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार को यह एंग्लो इंडियन के नाम पे चलने वाला फ्रॉड समाप्त करना चाहिए, और ये जो 2 सीटें हैं इन्हें समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन मेरी राय थी, सरकार माने या न माने, लेकिन एक राष्ट्र के सिटीजन के नाम पे, नागरिक के नाम पे सरकार के सामने मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मेरी बात सरकार रिजेक्ट कर दे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख जब होगा कि जब मैं ये बात नहीं कहूंगा। उन 2 सीटों का बंटवारा करें कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके नुमाइंदे जो भारत में कश्मीर में पिछले 70 साल से जो जिहादी सरकार थी, जिन्होंने वहां का नागरिक उन्हें नहीं बनने दिया था, जो मीरपुर से आए थे, जो मुजफ्फराबाद से आए थे, वो 7 लाख कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे थे। उनके एक आदमी को आप लोकसभा में नॉमिनेट कीजिए, कहिए कि इन लोगों की जमीन पर
पाकिस्तानी फौज ने नाजायज कब्जा कर लिया है, भारत इसको आजाद कराएगा, लेकिन वहां की नुमाइंदगी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जो 2 सीटें थी जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन के कोटे से समाप्त कर दिया है, अब वहां एक पीओके की सीट होनी चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तानी को सीट जानी चाहिए। और लोकसभा की उस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर क्या सिकंदर रिजवी से ज्यादा कोई फिट आदमी हो सकता है, योग आदमी हो सकता है? लड़ाई यहां से शुरू करिए कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पीओके का एक नुमाइंदा नॉमिनेट हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, तो आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना यह क्लेम और मजबूत कर दिया कि सच में वो हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। हो सकता है दुश्मन ने हमसे वो छीन लिया हो, धोखे से छीन लिया हो, वो कब आएगा ठीक है। इस देश में तो तिब्बत की सरकार एग्जाइल में चल रही है, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। हम तिब्बत को कब आजाद कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा था उस पर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया है। वहां के बाशिंदे यहां रह रहे हैं, उनमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 सीटें जो समाप्त हुई हैं आपकी एंग्लो इंडियन के फ्रॉड से, वहां नॉमिनेट कीजिए। और ये जो कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी हिंदू जो भाग के पाकिस्तान से यहां आया था, आप कश्मीर के अंदर जब चुनाव कराने जाएं तो आपके कश्मीर की विधानसभा के बारे में सबको पता होगा कि कुल मिलाकर के 121 सीटें हैं और 111 सीटें हैं, और 111 सीटों में से चुनाव होते हैं 87 सीटों पर, क्योंकि बाकी सीटें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसे आप आज छुड़ाएंगे, कल छुड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले आप छुड़ा लेंगे। लेकिन कश्मीर की विधानसभा में 370 और 35 पे हटने के बाद जो 5500 परिवार 1950 से 52 तक कश्मीर से आए थे, वो सब हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे, आज उन्हीं लोगों को उसी कम्युनिटी में से जो बची हुई 24 सीटें हैं वो आज जम्मू कश्मीर में जोड़ दी जाए, और ये लोग उस जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास इलाका है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि अब ये वहां के नागरिक हो चुके हैं, अब भारत के नागरिक हो चुके हैं, अब दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है, अब 2 झंडे खत्म हो गए हैं, 2 विधान खत्म हो गए हैं, 2 निशान खत्म हो गए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटों जो बची हुई हैं, जिन्हें आपने रिजर्व करके रखा है, उस पर कश्मीर से आए हुए उन विस्थापित कश्मीरियों के बीच में बांट दिया जाए।